दोस्तों आज हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस? देखिए, समतापी अभिक्रिया और रुद्धोष्ण अभिक्रिया क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, पूरा प्रक्रिया के अंतर्गत यह थर्मोडायनेमिक्स का उष्मागतिकी का यह एक प्रक्रिया है जिसमें उस प्रक्रिया के अंतर्गत टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या है, थर्मो मतलब इट्स कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस? इसको आप लोग देखिएगा क्या है, व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। देखिए, जब कोई प्रक्रिया शुरू होता है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, इन थर्मोडायनेमिक्स। आप यहाँ पे इन थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। क्या करते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो प्रोसेस किया जाता है तो उस प्रोसेस के अंतर्गत उष्मागतिकी के ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर टी 0 हो जाएगा, टी अगर क्या है 0, तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, पीवी भी हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीवी भी हो जाएगा 0 के बराबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, हीट पंप में भी होता है इसका एक यूज। क्या होता है, हीट पंप में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज होता है। और उसके बाद क्या होता है, ईवा प्रोसेस। जब प्रोसेस के एक अवस्था से दूसरा अवस्था में फेज चेंज होता है ना, और लिक्विड है तो लिक्विड से वेपर, वेपर से फिर क्या बनेगा, लिक्विड। तो यह उसमें आइस है, आइस से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से फिर वाटर। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज होता है। क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब फेज चेंज। क्या है, फेज चेंज। जैसे क्या है, लिक्विड से क्या होगा, वेपर होगा, वेपर से फिर क्या होगा, लिक्विड होगा। ये सब क्या है, फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लिक्विड, वेपर, लिक्विड, जिसमें फेज चेंज हो, जिसे रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है। क्या होता है, यही होता है। इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रिया या आइसोथर्मल रिएक्शन। अब देखिएगा, ये क्या है, रुद्धोष्ण अभिक्रिया। इसको पहले लिख लेते हैं। देखो, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में समझा देंगे। हिंदी आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। The process in which in thermodynamics the total heat in a process in which in thermodynamics the total heat in throughout the process is remains इसका constant। is called adiabatic process। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। व्हेन ए प्रोसेस in which in thermodynamics the total heat in throughout the process is remains constant। क्या है, remains constant, इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, टोटल हीट जो होता है dq क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कब होता है, थर्मोडायनेमिक्स में होता है। क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में होता है। Q इक्वल टू क्या है, dq इक्वल टू de बटा डब्ल्यू है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। de इक्वल टू डब्ल्यू 0 कर दीजिए, या डी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये सब ऐसा
प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। क्या होगा इस प्रोसेस के अंतर्गत? हीट क्या होगा? हीट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हीट क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा हीट कांस्टेंट रहेगा और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? पेंडुलम ऑसिलेशन होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेंडुलम ऑसिलेशन। पेंडुलम ऑसिलेशन में यह प्रक्रिया होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, फिर देखते हैं क्या है आगे।